मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में महाकालेश्वर की श्रावण भाद्र माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में तृतीय सोमवार को बाबा महाकाल अपनी प्रजा का श्री तांडव स्वरूप में दर्शन देंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में, हाथी पर श्री मन महेश के रूप में व गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सवारी निकलने से पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन होगा। उसके पश्चात भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। उसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खातिका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। भगवान की तीसरी सवारी है। भगवान की पालकी जो है उसमें चंद्रमौलेश्वर है। उसके बाद रथ रहेंगे जिसमें प्रथम गरुड़ जी रहेंगे। गरुड़ जी का रथ होगा जो विष्णु के वाहन है। उस पर भगवान शिव तांडव करते हुए प्रतिमा रहेगी। इसका ये कारण है कि शिव और वैष्णव दोनों ही एक है, ये उसका संदेश है। इसके बाद हाथी रहेंगे पीछे और हाथी के ऊपर मन महेश की प्रतिमा जो होती है परंपरा अनुसार वो रहे। महाकाल सवारी में डमरू बजाने के लिए शक्ति पथ पर रोज 4 घंटे रिहर्सल की जा रही है। श्रावण की तीसरी सवारी सोमवार को निकालेंगे, जिसमें मार्ग पर डमरू वादक का समूह शिव स्तुति की प्रस्तुति देंगे। श्रावण और भादों में निकाले जाने वाली महाकाल की सवारियों के क्रम में तीसरी सवारी 5 अगस्त को निकाली जाएगी। इसमें पहली बार 1500 वादक डमरू बजाकर शिव स्तुति करेंगे। शिव को प्रिय डमरू के स्वर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए त्रिवेणी संग्रहालय से 4 धाम मार्ग स्थित शक्ति पथ पर रोज 4 घंटे रिहर्सल की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल के अनुसार महाकाल की तीसरी सवारी में 1500 से ज्यादा डमरू वादक सबसे पहले शक्ति पथ पर 10 मिनट प्रस्तुति देंगे। डमरू वादक संस्कृति विभाग भोपाल के कलाकार के साथ स्थानीय भक्त भी रहेंगे। इसके अलावा सवारी के साथ चलने वाली भजन मंडली के सदस्यों को भी डमरू वादन के लिए सहभागी बनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के साथ शक्ति पथ पर सुबह व दोपहर में भी रिहर्सल की जा रही है। इनके लोग लग गए, ठीक है, ओके। शिव का प्रिय वाद्य डमरू है। जैसे सभी देवताओं के पास में अपने अपने वाद्य होते हैं। सरस्वती के पास वीणा है, कृष्ण के पास बंसी है ना, विष्णु के पास में जिस तरीके से, ऐसे ही भगवान शिव के पास में डमरू है। डमरू का जो वाद्य से स्वर निकलते हैं और उसी से भगवान शिव जब वो बजाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो अनाचार अत्याचार होता है वो डगमगाने लग जाता है और सावधान होने लग जाता है। ऐसी डमरू की महिमा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1500 डमरू का एक प्रदर्शन शिप्रा तट पर रखा है और शिप्रा तट के ऊपर ये आयोजन होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। एक स्थान पर इतने डमरू बजाकर उसमें से जो स्वर निकलेंगे उस स्वर की जो गुंजायमान है वो उज्जैन नगर में
व्याप्त होगी, जिससे कि मनुष्य और भक्त उससे लाभान्वित होता, उससे उसके रोग पीड़ा और क्षय रोग जैसे भी उसकी ध्वनि से समाप्त होंगे। ऐसा शास्त्रोक्त विधान भी, विज्ञान भी ऐसा कहता है। ये जो डमरू का जो एक स्थान पे जो आयोजन होना है, ये उचित है। ऐसे ही 300 पुलिस बैंड के लोगों ने जो प्रस्तुति दी थी, वो भी एक जगह दी थी, ये भी बड़ी प्रशंसनीय है। ऐसी प्रस्तुतियाँ और भी जो सवारी के साथ जो चलती है, वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर यदि प्रस्तुति देंगे तो महाकाल की सवारी की दिव्यता और बढ़ेगी। देश विदेश में वर्ष में तरह तरह के डे मनाने का प्रचलन है। इसी तर्ज पर 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। मंदिरों की राजधानी उज्जैन, जहां सभी देवी देवताओं के कई मंदिर हैं, इसी श्रृंखला में उज्जैन शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर आगर रोड पर जेथल से एक रास्ता नारायणा गांव की ओर जाता है, जहां 2 दोस्तों का अनूठा मंदिर है, जिसे कृष्ण सुदामा धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अति प्राचीन है। फ्रेंडशिप डे पर जहां लोग अपने प्रिय मित्रों को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधे, उपहार दिए, साथ ही अन्य तरीके से इसी दिन को सेलिब्रेट भी किया, वहीं मंदिरों के शहर में एक मंदिर भी 2 दोस्तों के नाम पर है, जहां कृष्ण और सुदामा की दुर्लभ मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ के पुजारी अभिषेक शर्मा का कहना है कि विश्व भर में इनका और कहीं मंदिर नहीं है। ये मंदिर दोस्ती के नाम पर मिसाल है। यहाँ प्रतिदिन दर्शनार्थी आते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ कथा, भागवत व भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। करीब 2 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जन्माष्टमी उत्सव रक्षाबंधन से ही आरंभ हो जाता है। मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने आगे बताया कि महर्षि सांदीपनि का आश्रम उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर है, जहां द्वापर युग में भगवान कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुरुकुल में अध्ययनरत हर छात्र गुरु की आज्ञा से बारी बारी लकड़ियां चुनने जंगल जाते थे, लेकिन एक दिन गुरु माता की आज्ञा से कृष्ण सुदामा भी लकड़ियां बीनने जंगल गए। दोनों लकड़ियां चुनते चुनते दूर तक चले गए। रात हो गई, बारिश होने लगी। दोनों ने रात पेड़ पर चढ़कर गुजारी और चुनी हुई लकड़ियों को अलग अलग जगहों पर रख दिया। लकड़ियों के गट्ठर पानी के कारण भारी हो गए, जिन्हें वे वहीं छोड़कर वापस आश्रम लौट आए। कृष्ण सुदामा द्वारा रखे गए वे लकड़ियों के गट्ठर आज पेड़ों के झुरमुट के रूप में नजर आते हैं। इसी स्थान पर दामोदर कुंड भी है। गुरु सांदीपनि ने भगवान कृष्ण को इसी स्थान पर नारायण की उपमा दी थी। इसी वजह से इस स्थान का नाम नारायणा पड़ा है। जी, यह कृष्ण और सुदामा की पौराणिक नगरी है, जिसे लोग नारायणा धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने रात्रि विश्राम किया था। यही वह स्थान है जहाँ पर सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए थे। उन्हें दरिद्रता का जो श्राप मिला था वो इसी स्थान से मिला था। तो यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से दोस्ती के लिए मिसाल देता है। यहाँ नर और नारायण की मित्रता का प्रतीक है ये स्थान। यही वह स्थान है जहाँ सुदामा जी और कृष्ण भगवान ने जलपान किया था और एक साथ यहाँ पर रात्रि विश्राम करा था। और उनके द्वारा जो लाई गई लकड़ी है वो आज भी हरी भरी मौली के रूप में मौजूद है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा यही लकड़ी लेने आए थे और आज भी इस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की महक समाई है। यहाँ पर हर पूर्णिमा के दिन मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होता है, जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होकर प्रभु के दर्शन का लाभ लेते हैं, ध्वजा का लाभ लेते हैं। और यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच पब्लिक दर्शन करती है। और यहाँ पर होली के दिन 151 क्विंटल फूलों की होली खेली जाती है। फूलों से फूलों की होली खेलने का अवंतिका क्षेत्र का एकमात्र मंदिर है। आरपीएफ ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस का फर्जी आईडी, भारत सरकार गृह मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर पद का परिचय पत्र मिला है। आरपीएफ के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पुलिस की वर्दी पहनकर बैठे एक व्यक्ति की हरकत संदिग्ध लगी। उसे पकड़कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरपीएफ द्वारा हिरासत में लिए गए युवक का नाम पारस सक्सेना, निवासी दिल्ली है। उसने पुलिस को बताया कि वह पुलिस सेवा में जाना चाहता था। नौकरी नहीं मिली तो वह वर्दी पहनकर रहने लगा। उसके पास मिले फर्जी दस्तावेजों के संबंध में
ये कोई जानकारी नहीं दे पाया। आरपीएफ की एंटी हॉकिंग टीम के मोहम्मद अयाज खान धन सिंह मीना को दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहना हुआ संदिग्ध व्यक्ति नजर आया था। पूछताछ में उसने अपना नाम पारस सक्सेना पिता दुष्यंत सक्सेना उम्र 24 वर्ष निवासी सहदरा नई दिल्ली बताया था। उसने बताया कि वह पुलिस या किसी भी शासकीय विभाग में कार्यरत नहीं है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी बाजार से खरीद कर पहनता है। युवक के पास भारत सरकार गृह मंत्रालय का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद लिखा हुआ फर्जी पहचान पत्र, एक काले रंग का नकली वॉकी टॉकी तथा वॉकी टॉकी जैसा दिखने वाला मोबाइल फोन, पारस सक्सेना नाम का पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि पाया गया। आरपीएफ वालों को वो दिखाई दिया था। बाद में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने उससे पूछताछ की गई थी। उसने जो वर्दी पहनी हुई थी दिल्ली पुलिस की, जिसके ऊपर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस का बैज लगा हुआ था, उसके बाद में जो स्टार वगैरह उसने लगा रखे थे वो उल्टे लगा रखे थे, जिससे हमको उस पर शक हुआ और शक के बिना पर हमने उससे पूछताछ की। पूछताछ पर उसने बताया कि मैं महाकाल दर्शन करने आया था और ट्रेन में भी वो विदाउट टिकट आया था, तो वर्दी से उसको आने में किसी ने मतलब रोका टोकी नहीं की और आसानी से वो उज्जैन तक दिल्ली से आ गया था और साथ में महाकाल दर्शन भी उसने कर लिए थे। इसीलिए वो दर्शन करने इसी के उसमें उसने अभी तक यही बताया था। बाद में उसकी पूरी जानकारी निकालने के लिए दिल्ली कंट्रोल रूम वगैरह में भी उसका नाम वगैरह देकर हमने जानकारी निकाली गई थी, जो उसके अंदर मतलब वो पुलिस में होना नहीं पाएगा था। हाँ, एक होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का उसके पास एक आई कार्ड मिला था। इसके अलावा किसी तरह का कोई नहीं, और कोई दस्तावेज नहीं। उसके खुद के दस्तावेज थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस उसके खुद के थे। उज्जैन में लाल इमली चौक पर रहने वाली एक महिला ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता ही उनकी माता की मौत का कारण है। बेटे ने बताया कि पिता ऑटो चलाते हैं और आए दिन पैसों के लिए मां को मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 8 लाख से अधिक के समूह फाइनेंस से उठा रखे थे। अब कर्ज देने वाले उन्हें परेशान करने लगे थे। इधर पिता और कर्ज लेने के लिए दबाव बना रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे, जिससे परेशान महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बच्चों ने ही अपने पिता पर मां की मौत का आरोप लगाते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। ये हमारी जो मम्मा की मौत हुई है हमारे पापा के कारण से हुई है। ये इसके अंदर सारा जिम्मेदार जो भी है हमारा बाप है। उसने ही मतलब कर्जा करवाया, सब करवाया, हमारी अम्मी के ऊपर कर्जा करवाया, बहुत टॉर्चर करा, मारा कूटी करती, जब देखो तब मारते, धमकी देते, जलाने की धमकी देते थे। और रतलाम के अंदर ही परसों के अंदर हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके नाम की, और वहाँ पे भी बहुत बुरा मारा था। और हमारे साथ गवाह भी, हमारे पास FIR भी है वहाँ की, सब है हमारे पास। और जलाने तक की धमकी दी थी हमारी मम्मी को उन्होंने, तो जब जाके हमारी मम्मी ने कदम उठाया और बहुत सारा कर्जा उठवाया हमारी मम्मा से। हरियाली महोत्सव के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और युवाओं ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए। हरियाली महोत्सव के अवसर पर उज्जैन नगर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। नगर निगम उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों, युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पौधे लगाए हैं। उज्जैन नगर के अंतर्गत 500 से अधिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। करीब 1,50,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के खेल मैदान में, मयूर वन और चामुंडा माता चौराहा के सामने नगर वन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित पार्षदगण आदि जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारियों द्वारा भी पौधारोपण किया गया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि एक पौधा मां के नाम, क्योंकि मां सबका श्रद्धा का केंद्र होती है। मां है तो हम हैं,
और माँ के नाम लगाएंगे या माँ के हाथ से लगाएंगे तो हमारा दिली अटैचमेंट रहेगा। और ये एक अभियान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है कि आप जो भी पौधा लगाएं उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लें। दिवसीय अभियान है ये, और 8 दिवसीय अभियान में हम उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अब 1,51,000 पौधे और लगाने वाले हैं। और इसके लिए सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर के लगातार 8-10 दिन से मूवमेंट बना रहे हैं। ये खिलाड़ियों और बच्चों ने बड़ी मेहनत करके न केवल पौधे रोपने का काम किया है, लेकिन हम कहते हैं कि पौधे को बड़े करने तक उसकी जिम्मेदारी तो यहाँ की इस क्रिकेट एसोसिएशन ने वो काम किया है। पूरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पौधे रोपने के साथ साथ पौधे बड़े करने तक का भी एक संकल्प लिया है। निश्चित रूप से बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि इनके इस संकल्प की सिद्धि हो और सारे के सारे पौधे जितने यहाँ आज रोपे जाए वो सारे पौधे पेड़ बने। उज्जैन शहर में आज पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि इसमें 200 से अधिक सामाजिक संगठन सम्मिलित हैं। करीब 500 से ज़्यादा साइट्स हैं जहाँ पर कि पौधारोपण किया जा रहा है और सभी मिलकर के आज से करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोप रहे हैं। एक पेड़ माँ के अभियान, माँ के नाम अभियान के तहत पूरा कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक पेड़ माँ का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप पूरे मध्य प्रदेश में वृक्ष लगाने का अभियान चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज नगर निगम उज्जैन में 1,51,000 पेड़ों का विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम रहा है। आज हरियाली अमावस्या भी है और मालवा में इस दिन को लेकर एक सांस्कृतिक और एक पूरा सामाजिक सरोकार भी है। उसी निमित्त से आज 108 स्थानों पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और उसमें करीबन हमारी 100 से अधिक संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। आज सुबह से वही अभियान चल रहा है। हम लोगों ने, क्योंकि इस तरह के अभियान को जब तक कोई सामाजिक अभियान के रूप में ना ले, सामाजिक जिम्मेदारी ना ले, तब तक उसकी सफलता हमेशा वो रहती है। और ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस हिसाब का साधन उज्जैन में मिला है, आज पूरे शहर में करीबन 108 स्थानों पर बहुत ही बड़े माने जन समर्थन के साथ में ये अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि हमने जो 1,51,000 का आज के दिवस में संकल्प लिया है, हम उससे ज़्यादा पौधे रोपें। जिला प्रशासन, नगर निगम टीम, थाना महाकाल पुलिस के संयुक्त समन्वय से महाकाल क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। महाकाल मंदिर प्रशासन, नगर निगम, महाकाल पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए महाकाल मंदिर के आसपास के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। मंदिर परिसर में व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दुकान संचालकों एवं ठेला लगाने वालों द्वारा रास्तों पर कहीं जगह फूल प्रसादी के स्टॉल, होटल व दुकानों के फ्लैक्स, ठेले वाहन आदि से अतिक्रमण करने के कारण आम दर्शनार्थियों को आने जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जिस पर से शासन प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। महोत्सव की प्रथम प्रस्तुति में पुणे के कलाकारों नम्रता गायकवाड़ और प्रमोद गायकवाड़ ने भगवान शिव की आराधना में शहनाई वादन किया। राग श्याम कल्याण से प्रारंभ हुई प्रस्तुति के अंत में भजन से समापन किया। शहनाई पर हितेश सालुंके तथा तबले पर सागर ने संगत की। दूसरी प्रस्तुति का प्रारंभ शर्मा बंधुओं ने राग यमन में देव देव महादेव से किया। राग शिवरंजनी में बरसे बदरिया सावन की, राग मालकोश में जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकूट तथा अंतिम प्रस्तुति राग दरबारी में राम जपे शिव जी का नाम, शिव जी जपते सदा श्री राम से समापन किया। कलाकार शर्मा बंधु, पंडित राजीव शर्मा, पंडित मुकेश शर्मा, पंडित शैलेश शर्मा, पंडित मिथिलेश शर्मा तथा वायलिन पर रविंद्र राव की, बोर्ड अभिषेक सिंह चौहान, तबला पर अरुण कुशवाहा, ढोलक पर अखिलेश शर्मा तथा ऑक्टोपैड पर हरीश शेर ने संगत की। महोत्सव की अंतिम प्रस्तुति मुंबई की प्रख्यात कथक नृत्यांगना निकिता बनावलीकर ने कथक नृत्य के माध्यम से शिव आराधना की। मंच संचालन दीपक कोटबे ने किया।
Yeah.